आर्यन, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे चाचा को पता चला तो क्या होगा? नहीं पता चलेगा चाची, वो भी तो किसी का ले रहा होगा। आप देखने थोड़ी जाती हैं ना कि वो क्या कर रहा है विदेश में। शहर के पौश इलाके में बने उस घर में आर्यन अपनी दूर की चाची काव्या और चाचा समीर के साथ रहता था। समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग हेड थे, जिसके कारण उनका काम उन्हें अक्सर घर से दूर रखता था। कभी हफ्तों के टूर तो कभी महीनों की आउटडोर मीटिंग्स। समीर का मानना था कि वो ये सब अपने परिवार की खुशियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उनकी यही अनुपस्थिति उनके घर में एक अजीब सा खालीपन भर रही थी। काव्या, जो कभी बेहद चंचल और खुशमिजाज हुआ करती थी, अब इस बड़े से घर में अकेलेपन की शिकार हो चुकी थी। उसकी उम्र भले ही 32 साल थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व और खूबसूरती आज भी किसी 25 साल की युवती को मात देती थी। वो सुंदर थी, सलीके से रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरांगी थी, जिसे पढ़ने वाला घर में कोई नहीं था सिवाय आर्यन के। आर्यन, जो अपनी पढ़ाई और नौकरी की तलाश के सिलसिले में चाचा के घर रह रहा था, एक शातिर और मौकापरस्त युवक था। वो ऊपर से जितना मासूम और सीधा दिखता था, अंदर से उतना ही चालाक था। उसने बहुत जल्द भांप लिया था कि काव्या चाची अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। समीर चाचा की व्यस्तता ने काव्या के भीतर एक असंतोष पैदा कर दिया था और आर्यन ने इसी असंतोष को अपना हथियार बनाने का फैसला किया। शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई। आर्यन अक्सर काव्या के पास जाकर बैठता, उनके अकेलेपन को बांटने का नाटक करता। चाची, आप पूरा दिन घर में अकेली बोर नहीं होती? आर्यन ने एक शाम काव्या से पूछा, जब वो बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। काव्या ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आदत हो गई है अब। आर्यन, तुम्हारे चाचा काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि अब शिकायत करने का भी मन नहीं करता। आर्यन ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में कहा, लेकिन चाची, चाचा को भी समझना चाहिए, काम जरूरी है, लेकिन आप भी तो जरूरी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। ये एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन इसका तीर निशाने पर लगा। काव्या, जो अपने पति से तारीफ और वक्त की उम्मीद छोड़ चुकी थी, उसे एक जवान लड़के के मुंह से ये बात सुनकर अजीब सी तसल्ली मिली। उसने आर्यन को डांटने के बजाय बस इतना कहा, तुम्हें ये सब बातें शोभा नहीं देती, अपना काम करो। लेकिन उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी और आर्यन ये समझ गया था। दिन बीतते गए और आर्यन की हिम्मत बढ़ती गई। वो जानबूझकर ऐसे मौके तलाशता जब काव्या भावुक हो या कमजोर महसूस कर रही हो। एक दिन काव्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया था। समीर हमेशा की तरह शहर से बाहर थे। आर्यन ने उस दिन एक आदर्श भतीजे की तरह काव्या की सेवा की। डॉक्टर को बुलाना, समय पर दवा देना और माथे पर पट्टियां रखना। बुखार की तपिश में काव्या ने बड़बड़ाते हुए कहा, काश समीर यहाँ होते। आर्यन, जो पास ही बैठा था, तुरंत बोला, चाची, वो नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। मैं आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। आप बस हुक्म दीजिए, मैं आपकी हर खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। काव्या ने अपनी धुंधली आंखों से आर्यन को देखा। उस वक्त उसे आर्यन में एक सहारा दिखा, लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि वो सहारा नहीं, बल्कि एक जाल था जो धीरे धीरे उसके चारों तरफ बुना जा रहा था। जैसे जैसे काव्या ठीक हुई, आर्यन और काव्या के बीच की झिझक कम होने लगी। अब वे दोस्तों की तरह बात करते थे, लेकिन आर्यन का इरादा दोस्ती तक सीमित नहीं था। वो अक्सर द्व्यर्थी, डबल मीनिंग बातें करता, कभी उनकी खूबसूरती की तारीफ करता तो कभी समीर की बुराई। वो काव्या के दिमाग में ये बात बैठाने में लगा था कि समीर उसके लायक नहीं है और वो आर्यन उसे ज्यादा बेहतर समझता है। एक दोपहर जब काव्या अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी, आर्यन आया। उसके हाथ में उसका मोबाइल था। वो जानबूझकर काव्या के पास सोफे पर बैठा और मोबाइल पर एक रोमांटिक वेब सीरीज देखने लगा। आवाज थोड़ी तेज थी। काव्या ने पहले तो नजरअंदाज किया, फिर तंज कसते हुए बोली, आर्यन, थोड़ी शर्म करो, कमरे में मैं हूँ और तुम ऐसी चीजें देख रहे हो। आर्यन ने बड़ी मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, अरे चाची, सॉरी, मुझे लगा आप बिजी है। वैसे भी इसमें गलत क्या है? ये तो प्यार है। जो लोग असल जिंदगी में प्यार नहीं पाते, वो बस फिल्मों में ही देखकर खुश हो लेते हैं, जैसे कि आप। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जुबान संभाल कर बात करो आर्यन, मैं तुम्हारी चाची हूँ। आर्यन ने अपनी चाल चलते हुए कहा, रिश्ता तो दिल से होता है चाची। चाचा ने आपको नाम दिया है, लेकिन क्या वो आपको वो वक्त और प्यार दे पा रहे हैं जिसकी आप हकदार हैं? देखिए, खुद को और मुझे धोखा मत दीजिए। मैं सब जानता हूँ। काव्या वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हिल गई थी। आर्यन ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उस रात काव्या को नींद नहीं आई। आर्यन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या वाकई वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी?
क्या वफादारी का मतलब सिर्फ घुट घुट कर जीना है? अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। काव्या आर्यन से कतराने लगी, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने इमोशनल ब्लैकमेल का रास्ता अपनाया। उसने खाना खाना छोड़ दिया और अपने कमरे में बंद रहने लगा। काव्या का ममतामयी दिल पसीज गया। वो उसके कमरे में गई। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? काव्या ने पूछा। आर्यन ने नाटक करते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस घर में बोझ हूँ। मैंने तो बस आपके भले के लिए सच बोला था और आप मुझसे नाराज हो गई। अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ है तो मैं चला जाता हूँ, या फिर उसने खिड़की की तरफ इशारा किया, अपनी जान दे देता हूँ। काव्या घबरा गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आर्यन का पागलपन है या प्यार। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश की। पागल मत बनो आर्यन, मुझे तुम्हारी चिंता है। बस तुम वो बातें मत किया करो जो हमारे रिश्तों की मर्यादा तोड़ दें। आर्यन ने काव्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मर्यादा तो तब टूटती है जब इंसान के जज्बात मर जाएं। चाची, मैं आपसे वादा करता हूँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस एक बार मुझे मौका दीजिए आपको ये साबित करने का कि असली खुशी क्या होती है। काव्या उस पल कमजोर पड़ गई। एक तरफ समाज और रिश्ते का डर था और दूसरी तरफ सालों का अकेलापन और सामने खड़ा एक युवक जो उसे वो अहमियत दे रहा था जिसके लिए वो तरस रही थी। उसने न तो हाँ कहा और नहीं ना, बस खामोश रह गई और आर्यन के लिए ये खामोशी ही उसकी जीत थी। तभी किस्मत ने भी जैसे आर्यन का साथ दिया। 2 दिन बाद समीर का फोन आया, काव्या, मुझे कंपनी के काम से 15 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। फ्लाइट कल सुबह की है। मैं बस कपड़े पैक करने आ रहा हूँ। ये खबर सुनते ही काव्या का दिल बैठ गया, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। जिस मौके का उसे इंतजार था वो खुद चलकर उसके पास आ गया था। समीर आए। उन्होंने जल्दबाजी में पैकिंग की और हमेशा की तरह काव्या को हिदायत दी, घर का ख्याल रखना और आर्यन, तुम अपनी चाची का ध्यान रखना। मैं 15 दिन बाद लौटूंगा। समीर को क्या पता था कि वो अपनी तिजोरी की चाबी उसी चोर के हाथ में सौंप कर जा रहे हैं जो उसे लूटने के लिए तैयार बैठा है। समीर के जाते ही जैसे घर का माहौल बदल गया। वो घर जो अब तक मर्यादा का मंदिर था अब विश्वासघात का गवाह बनने वाला था। शाम ढलते ही आर्यन काव्या के पास आया। काव्या सोफे पर बैठी समीर के जाने के गम में डूबी थी। आर्यन ने पास आकर कहा, चाची, अब तो मान जाइए। 15 दिन सिर्फ हम दोनों। चाचा को अपनी फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने काम से प्यार है। लेकिन मैं यहाँ हूँ सिर्फ आपके लिए। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं आर्यन, ये गलत है। अगर किसी को पता चला तो? किसी को पता नहीं चलेगा। आर्यन ने विश्वास के साथ कहा, ये हमारे बीच का राज रहेगा। दुनिया की नजरों में मैं आपका भतीजा हूँ और आप मेरी चाची, लेकिन इन 4 दीवारों के बीच हम सिर्फ 2 इंसान हैं जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गर्जना खिड़कियों को खड़खड़ा रही थी और अंदर काव्या के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। सालों का अकेलापन, पति की बेरुखी और आर्यन का लगातार ब्रेन वॉश, इन सब ने मिलकर काव्या के विवेक को हरा दिया। उसे लगा कि शायद यही वो खुशी है जो उसकी किस्मत में लिखी है। आर्यन ने बड़ी होशियारी से काव्या के अपराध बोध को खत्म कर दिया था। उसने उसे यकीन दिला दिया था कि वो जो कर रही है वो उसका हक है। उस रात रिश्तों की सारी मर्यादाएं लांघ दी गई। विश्वास का वो धागा जो समीर और काव्या को जोड़े हुए था एक झटके में टूट गया। अगली सुबह जब हुई तो घर वही था, लोग वही थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। काव्या जो कल तक उदास थी, आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। शायद ये उस आजादी की चमक थी जिसे उसने गलत रास्ते पर चलकर पाया था। लेकिन ये खुशी कितने दिन टिकने वाली थी? 15 दिन बीत गए। समीर वापस आए। काव्या और आर्यन का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आर्यन ने साबित कर दिया था कि वो कितना अच्छा अभिनेता है। समीर अपनी पत्नी और भतीजे को खुश देखकर मुतमिन थे कि सब ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात के बाद आर्यन के लिए काव्या सिर्फ एक खिलौना बन गई थी और काव्या के लिए आर्यन एक नशा। उन्होंने उस घर की पवित्रता को एक झूठ में बदल दिया था। आर्यन ने अपनी युवावस्था के जोश में और काव्या ने अपनी भावनाओं के आवेग में एक ऐसा फैसला लिया था जो भविष्य में उनके विनाश का कारण बनने वाला था, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़े रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं होते। आज उन्होंने समीर को धोखा दिया था, कल शायद वे एक दूसरे को धोखा देंगे। इस कहानी का अंत सुखद नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। आर्यन जैसे लोग समाज में मुखौटा पहनकर घूमते हैं और काव्या जैसे लोग अपनी कमजोरियों के कारण उनका शिकार बनते हैं। सबसे बड़ा नुकसान उस भरोसे का होता है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल नाम से नहीं बल्कि
विश्वास और मर्यादा से चलते हैं। अकेलापन किसी भी इंसान को कमजोर बना सकता है, लेकिन उस कमजोरी का गलत फायदा उठाना या गलत रास्ता चुनना अंततः बर्बादी की ओर ही ले जाता है। कुछ पल की खुशी के लिए जिंदगी भर का सुकून दाव पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी और इसकी प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके बताएं। क्या काव्या का फैसला सही था या उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था? ऐसी रोमांचक और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।